तो दोस्तों एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है काव्या मरान के अगेंस्ट और एसआरएच के अगेंस्ट। ये तब स्टार्ट हुआ जब काव्या मरान ने इब्रार अहमद को 190 के यूरो में बाय किया है द 100 लीग में। ये पहला इंडियन फ्रेंचाइज है जिसने पहले पाकिस्तानी को पिक किया है। वो सारी बातों पे पानी पैर गया जो पिछले कई दिनों से हो रही थी कि अब द 100 लीग में और बहुत सारे लीग में इंडियन फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बाय करेंगे, वो अनसोल्ड जाएंगे। लेकिन काव्या मरान ने पहलगाम अटैक पे पांव रखते हुए और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपना रियल पाकिस्तानीपन दिखाते हुए उसने इब्रार अहमद को 190 के यूरो में बाय किया है। काव्या मरान और एसआरएच के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया है। बायकॉट एसआरएच के नारे स्टार्ट हो चुके हैं। यहां तक कि ये न्यूज जो है इंटरनेशनल मीडिया पर भी छा गया है। ये ट्रेंड जो है जस्ट अभी 35 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये 35 दिनों तक अब रुकने वाला है, क्योंकि इब्रार अहमद वो नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स में जिन्होंने सबसे पहले मॉक किया था अभिनंदन को, और ऐसे बहुत सारी चीजों पर वो बार बार स्टोरियां लगाते रहे इंडिया पे और इंडिया पर हंसते थे। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बढ़ चढ़कर इब्रार अहमद ने ट्रोल किया था इंडियन आर्मी को और ऑपरेशन सिंदूर को। और ये सिर्फ बात यहां तक नहीं बल्कि क्रिकेट के अंदर भी इब्रार अहमद के कुछ ऐसे चक्के वाले और हाफ बिरयानी मिठे वाले एक्शन दिखाई दिए गए थे कि कभी विराट कोहली को तो कभी किसी और प्लेयर को उसने अपने दोबड़े से दोबड़ा हिलाते हुए जो रिएक्शन दिखाए थे इंडिया को, आज उसी इब्रार अहमद को एसआरएच के ऑनर्स काव्या मरान ने 190 के यूरो से बाय किया हुआ है। यह आज की बात है। क्या इंडिया की आवाम चुप बैठेगी? क्या वो लोग जो क्रिकेट से प्यार करते हैं या फिर क्रिकेट को पसंद में नहीं करते, क्या वो चुप बैठेंगे? क्या एसआरएच को यह हक है कि जहां पर पाकिस्तान ट्रॉफी छुड़ाता है एशिया कप की, जहां पर पाकिस्तान इंडिया से न खेलने की बात करता है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया का नाम यूज करके एक मैच के लिए $2 मिलियन आईसीसी और बीसीसीआई से समेटता है, जहां पर वो पाकिस्तान जो हमेशा इंडिया को लेकर पॉलिटिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी हमेशा ऐसे कदम उठाता है कि दुनिया उसे देखकर शौक हो जाती है, क्या इस हालत में एसआरएच ने और स्पेशली काव्या मरान ने क्या ये अच्छा स्टेप उठाया है? क्या ये सफल हो पाएगा? क्या इब्रार अहमद ये एसआरएच से खेल पाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये द 100 लीग ये गोरों का लीग है, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन भैया बाय तो एसआरएच ने किया है, बाय तो काव्या मरान ने किया है। क्या इस हालत में ये जो हालत है, जो पिछले एक महीने से ये बातें हो रही थी कि इंडियन फ्रेंचाइज के जो ऑनर हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर का बायकॉट कर चुके हैं, क्या वो बायकॉट एक ड्रामा था? क्या वो बायकॉट सिर्फ मीडिया की ऊपर की लकीरें थी? क्या ये काव्या मरान ने ये नहीं सोचा कि पहलगाम में क्या हुआ? काव्या मरान ने ये नहीं सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इतना बड़ा फाइट हुआ, क्या काव्या मरान ने यह नहीं सोचा कि इसी इब्रार अहमद ने अभिनंदन को मॉक किया था? बहुत सारी स्टोरियां अपलोड की थी। क्या इस काव्या मरान को इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता? क्या ये पैसों के जुनून में और क्रिकेट में इतना खो चुके हैं कि ये अपनी नेशनलिटी भूल चुके हैं, ये अपने देश को भूल चुके हैं, ये अपने शहीदों को भूल चुके हैं, ये अपने उन भाइयों को भूल चुके हैं जो पहलगाम जैसे मसले में सड़कों पे पड़े हुए थे? क्या ये अपनी उन बहनों को भूल चुके हैं जो अपने शोहर पति के पास बैठकर रो रही थी? क्या ये अपने उन बच्चों को भी भूल चुकी है? वो बच्चे जिनके सामने उनके बाप भाइयों को वहां पर पहलगाम में मारा गया। क्या काव्या मरान इतनी गिर चुकी है पैसों के लिए कि अब वो पाकिस्तान के एक प्लेयर के लिए कुछ कमाने के लिए या कोई सिंगल मैच जीतने के लिए या 4-5 विकेटें हासिल करने के लिए, क्या काव्या मरान इतनी गिर चुकी है कि इब्रार अहमद को वो 190 के पाउंड देगी? क्या काव्या मरान इतनी गिर चुकी है कि वो इब्रार अहमद को इंडिया की नेशनलिटी दिलवाएगी? क्या काव्या मरान इब्रार अहमद से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी?
क्या काव्या मरान इब्रार अहमद के साथ पाकिस्तान जाएगी? क्या काव्या मरान इब्रार अहमद के साथ मिलकर उसे गले से लगाएगी? ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। ये आपके पठान भाई के सवालात नहीं है। और आपका पठान भाई बात अफगानिस्तान की और इंडिया की हो तो हमारा खून उतना ही जलता है। जब गुरबाज ने पीएसएल में खेलने की बात की थी तो सबसे पहले वीडियो मेरी गुरबाज पे आई थी, और ये तो अच्छा हुआ कि गुरबाज ने मना कर दिया है टाइम पर, उसने पीएसएल से जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्या काव्या मरान भी ऐसा ही यूटर्न मारेगी? क्या अब ये इंडिया क्रिकेट फैंस की बात सुनेगी? क्या इब्रार अहमद को वापस ड्रॉ किया जाएगा? क्या इब्रार अहमद को वापस भगा दिया जाएगा? क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट जो अभी साइन हुआ है उसे रिजेक्ट किया जाएगा? क्या काव्या मरान ऐसा करेगी? क्या एसआरएच आईपीएल में खेलना चाहती है? क्या एसआरएच को आईपीएल में सपोर्ट चाहिए इंडियन क्रिकेट फैंस का? ये सवाल मेरे नहीं हैं दोस्तों, ये सवाल मेरे उन भाइयों के हैं, उन इंडियन भाइयों के हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे फील्ड में है या सोशल मीडिया पे है। यह सवाल हर उस गरीब इंडियन का है जिसके पास यूट्यूब और फेसबुक ट्विटर नहीं है, लेकिन वो बोल हमारी तरह ही सकता है, लेकिन कोई उसको सुन नहीं पाता। ये सब उन लोगों के सवाल हैं। क्या काव्या मरान एक मिसाल बन जाएगी इंडिया में कि उसने पाकिस्तानी प्लेयर को बाय किया है? क्या काव्या मरान दूसरे जो टीमें हैं, दूसरी जो फ्रेंचाइज है, उनके ओनर्स को भी ये बोलेगी कि आप भी पाकिस्तानी प्लेयर को पिक करें? क्या काव्या मरान को पाकिस्तान से प्यार है? क्या काव्या मरान पाकिस्तान जाएगी? क्या काव्या मरान को पाकिस्तानी नेशनलिटी चाहिए? और क्या काव्या मरान को थोड़ी सी गैरत और शर्म नाम की कोई चीज है? भगवा कलर के जर्सी का उसने इतना मजाक बना दिया है कि आज वो जो बकवा कलर है वो इब्रार अहमद को पहनाएगी। ये सवाल मेरे नहीं हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे हर उस इंडियन भाई के हैं। और ये एक अफगानी भाई का भी ये सवाल है काव्या मरान से, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान का दुश्मन एक है। जैसे आप जल रहे हैं वैसे हम भी इन दहशतगर्दों की वजह से जल रहे हैं। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वैसे ही लड़ाई चल रही है पिछले 2 हफ्तों से, जो इंडिया के साथ सालों साल से ये दहशतगर्दियां करते आ रहे हैं इंडिया के अंदर। क्या काव्या मरान को थोड़ी बहुत शर्म है? क्या काव्या मरान गुरबाज से भी गिर चुकी है? गुरबाज ने मना कर दिया है पीएसएल में खेलने का। क्या काव्या मरान इतनी गरीब है कि वो गुरबाज से भी इतनी गरीब है कि वो मना नहीं कर सकती इब्रार अहमद को? काव्या मरान ने पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस का सर झुका दिया है पाकिस्तान के आगे। काव्या मरान ने हमारी आंखें झुका दी है पाकिस्तान के आगे। काव्या मरान ने हमें एक ट्रे में रखकर पाकिस्तान के आगे रखकर कहा कि सब कंट्रोल करो, इंडिया अफगानिस्तान प्लस सब कंट्रोल करो। वर्ल्ड कप जीतने के बाद काव्या मरान ने ऐसा सरप्राइज पूरे इंडिया और अफगानिस्तान को दिया कि हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया है। क्या काव्या मरान ऐसा स्टेप उठाने जाएगी कि वो इब्रार अहमद को वापस जो है कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करेगी? क्या काव्या मरान अपने इस फैसले पे खड़ी रहेगी कि वो बोलेगी कि नहीं भाई इब्रार अहमद ही खेलेगा? क्या काव्या मरान में इतनी गैरत है कि वो इंडिया के सारे क्रिकेट फैंस का सामना कर सके? क्या काव्या मरान के अंदर इतनी जुर्रत है कि वो एक पाकिस्तानी को लेकर अपने सारे अफगानिस्तान के भाइयों के साथ और इंडिया से लड़ पाएगी? इतनी गैरत इनके अंदर है? क्या एसआरएच इतनी मजबूत फ्रेंचाइज है? क्या वो इतनी मजबूत टीम है? क्या ये इतनी पैसों वाली है? इसके पास इतना पावर है कि ये सारे बड़े लोगों को खरीद लेगी, ये पूरे इंडिया के लोगों का मुंह बंद करवाएगी, ये सारे अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस जो इंडियन फ्रेंचाइज और लीग को पसंद करते हैं, क्या ये उनको भी नाराज करेगी? क्या काव्या मरान आप वाकई बेगैरत है? क्या आप में वाकई शर्म नहीं है? अगर आप इंडियन हैं, अगर आप वाकई तिरंगे का इज्जत करती हैं, अगर आप वाकई अफगानिस्तान को अपना भाई मानती हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर को ड्रॉ किया जाए, पाकिस्तानी प्लेयर को भगाया जाए, पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदा ना जाए। और ये मेरे ख्याल से अगर काव्या मरान को नहीं रोका गया तो आप यकीन करें कि ऐसे और भी बहुत सारे ओनर्स होंगे जो पैसों के लिए अपना ईमान भी बेच सकते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर को पिक करना अपना ईमान बेचने के बराबर है। दोस्तों, इस चीज को रोकने के लिए अपनी आवाज उठाइए। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, हमारी वीडियो पे 1-2 कमेंट ही कीजिए।
हमारी वीडियो को 1-2 लाइक एक्स्ट्रा कीजिए ताकि काव्या मरान मेरी इस बातों को जरा गौर से सुने कि हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। वो जमाना था कि हमारे प्लेयर्स भी जो है वो आपकी टीम से खेलते थे और आज भी खेलते हैं, और आईपीएल को हम पराया नहीं अपना मानते हैं, इंडिया के गम को हम अपना मानते हैं। हमको बेगाना मत समझना, हमें ये नहीं समझना कि हम ये बात इस वजह से कर रहे हैं कि हम आपको सुना रहे हैं। हम आपके बड़े भाई हैं, हम आपके बाप हैं, आप हमारी बेटी की उम्र की हैं, आप हमारे बहन की उम्र की हैं, आप हमारे माँ की उम्र की हैं। कुछ भी आप समझ लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कुछ भी समझ लें आप, रिक्वेस्ट करते हैं हम अफगानिस्तान से कि ये जो स्टेप आपने उठाया है ये बहुत गलत स्टेप उठाया है। आप दोबारा आकर खुद इस बात को जो है वो सारे लोगों को, जितने भी क्रिकेट फैंस है पूरी दुनिया के अंदर, उन सब को आप बताइएगा कि आपने ये गलती क्यों की। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप ये क्या कर रही हैं? क्या आपने जानबूझ के किया है? और अगर आप अपनी गलती पे जो है आज भी कड़ी हैं तो आइए फिर सीना थान के और ठोक के बोलिए कि मैंने पाकिस्तानी प्लेयर को बाय किया है, दम है किसी में तो हमें रोक कर देगा। उसके बाद हम आपको ना इंडियन समझेंगे, ना एसआरएच को कभी सपोर्ट करेंगे, और हमेशा याद रखना एसआरएच को हम ट्रोल ही करेंगे, बायकॉट करेंगे, गालियां भी निकालेंगे, बुरा भला भी बोलेंगे, और साथ में आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हम प्यार की तरफ भी जा सकते हैं, नफरत की तरफ भी जा सकते हैं। अब आपके हाथ में है, आपने अपने लोगों के साथ रहना है या फिर सीमा हैदर की तरह आपने वो यहां आई और आपने पाकिस्तान जाना है। तो लव यू दोस्तों, जो आप लोग में से कोई भी मेरे साथ एग्री है तो बिना कमेंट के मत जाइए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लिख नहीं सकते, तो कम से कम एक इमोजी भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें भी समझ जाएंगे कि आप हमारी तरफ हैं या फिर काव्या मरान या उस हाफ बिरयानी पाकिस्तानी की तरफ है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।